अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है कि हम कुछ सवाल एक्सप्लेन करेंगे जो आईबीए की टेस्ट में पिछली 3 टेस्ट में आ चुकी हैं। और आज आपको ये भी मालूम होगा कि 22 जून से अगेन जो है वो टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रही हैं आईबीए इंटरमीडिएट की ग्रेड 5 to 15। तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन नंबर जो 42 है, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 43 एक्सप्लेन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ग्राफ्स पर, जो वैल्यूज़ वाला सवाल आता है 43rd सवाल, यहाँ पर लिखा भी होगा, आप देख रहे होंगे। इस पर हमने वीडियो पहले बना ली है और आपको ये बात समझ में आ भी गई थी कि इस सवाल को 43rd सवाल को हम कैसे हल करें, ठीक है। लेकिन आज हम जो सवाल बना रहे हैं वो 42nd के लिए बना रहे हैं कि जो 42nd क्वेश्चन है वो लॉगरिथमिक का सवाल है ना, लॉगरिथम का सवाल है। तो लॉगरिथम को हम कन्वर्ट कैसे करें, किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और फिर उसको हम सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अभी 3 दिन तो हो चुके हैं, है ना, 3 दिन हो चुके हैं और टेस्ट कैंसिल हुआ है। तो एग्जामिनर ने अगर टेस्ट बनाया भी होगा तो शायद उन्होंने कैंसिल कर लिया होगा और उन्होंने इसको किसी दूसरे अंदाज से भी ये सवाल लॉगरिथम का दे सकते हैं। जैसा कि ये दे रहे हैं, पहले अभी क्या दे रहे हैं, लॉगरिथम का दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझाऊंगा आपको, फिर मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं कि लॉगरिथम फॉर्म को हम कैसे कन्वर्ट करें, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरी बात यह है कि सवाल को वो अब कैसे घुमा सकता है, क्योंकि वो समझ चुका होगा कि स्टूडेंट्स भी समझ चुके होंगे कि वो मेरा पैटर्न कैसा है लेने का। तो अब वो लॉगरिथम फॉर्म को जैसे पहले दे रहा था कि कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब वो ये भी कह सकता है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे सकता है उसको कन्वर्ट करो किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये सवाल हो सकता है। तो दोनों चीज़ों से मैं आपको इस 10 से 15 मिनट के लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा कि ये 42nd जो क्वेश्चन है वो कैसे हल किया जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपको एक फार्मूला आना चाहिए इन केस अगर हमारे पास गिवन है वैल्यू कैसे, log a x इज इक्वल टू y। तो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं, ये जो a लिखा हुआ है ना, a है ना, ये a बेस है, इधर आ जाता है, और ये जो y लिखा हुआ है ना, ये y आ जाएगा इधर, इस पर पावर आ जाएगा, y a पावर y इज इक्वल टू ये जो x लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर x आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला है किसका, log ax इज इक्वल टू y टू कन्वर्ट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिएगा, हम ये सवाल हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंबर 1 42 जो ये सवाल है, ये सवाल इन्होंने कैसे दिया था। वैसे मेरे प्रीवियस जो टेस्ट हैं उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करके रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिएगा फिर से। लॉग, सवाल क्या है, log 7 रेडिकल 7 इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा। तो देखिए आप इसको कन्वर्ट कर दें, इधर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, y, है ना। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करें, ये वैल्यू देखें 7 जो है किसकी वैल्यू है, इधर क्या लिखा हुआ है, a। तो ये a की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, 7, क्या लिखते हैं, 7, और पावर कितना है, y, वही y हम सेम लिखते हैं, y इज इक्वल टू x की जगह पर देखें क्या लिखा हुआ है, x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, रेडिकल 7। तो इधर हम क्या लिखते हैं, रेडिकल 7। अब 7 पावर y जो है बराबर होता है किसके, 7 पावर y। अब रेडिकल 7 है ना, रेडिकल 7 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 पावर 1/2, क्योंकि रेडिकल 5 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 5 पावर 1/2। अगर रेडिकल 7 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो 7 पावर 1/2। अगर रेडिकल 25 लिखा हुआ है तो 25 पावर 1/2 लिख सकते हो, जो कि 5 के बराबर होता है। तो जब भी रेडिकल हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो पावर है वो कितना है, 1/2 है। तो अब यहाँ पर 7 और 7 आपस में कट जाएगा और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1/2। इसका मतलब ये है कि ये जो चक्कर है ना, यहाँ पर y की वैल्यू जो ये मिस कर रहे हैं वो क्या है, 1/2 है। तो इसका ऑप्शन हमने क्या लिखा था, 1/2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। अब देखिएगा एक और सवाल, ये 13 जून का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ log रेडिकल 5 और 5, हम इसको कैसे लिखें, log रेडिकल 5 और इधर लिखा है इन्होंने 5, इसको भी हम किसके बराबर रखते हैं, y के बराबर। अब फिर से ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं ना। ये वाला फार्मूला क्या है, a पावर y इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू इधर क्या लिखी हुई है, a की वैल्यू है रेडिकल 5। तो रेडिकल 5 पे पावर कितना, y इज इक्वल टू x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 5। तो ये रेडिकल 5 है, पावर कितना, y। तो हम इस 5 को भी हम चेंज करेंगे किस में, रेडिकल 5 में। तो रेडिकल 5 तो लिख लिया, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 5। तो हम इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कल को कैंसिल हो जाए।
तो रिजल्ट हमें फिर से क्या मिले 5 मिले। तो अब देखें रेडिकल 5 इधर भी है, रेडिकल 5 इधर भी है, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस सवाल में हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 42 जो है 14 जून को जो इन्होंने सवाल लिया उसको अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 14 जून को जो सवाल लिया इन्होंने, इसको मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा, मैं इसको इधर से रब कर रहा हूँ और ये सवाल यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 43 ये है log 10 और इधर लिखा है इन्होंने 1000 इज इक्वल टू वाट। तो इज इक्वल टू वाट हम क्या लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं y। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 10 पावर y इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पर अगर 10 है पावर y तो इसको 1000 को भी मैं 10 बनाऊंगा, लेकिन इस पर पावर कितना दूंगा 3, ताकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाए, 1000 हो जाए। तो अब ये 10 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बाकी y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इस तरीके से ये सवाल हो सकते हैं। तो इसका जवाब क्या था, 3 था। इधर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ये 3 लिखा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। ये सवाल थे। अब देखें कुछ मैंने सवाल लिखे हैं, इनको भी हम आज एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये एक्सपेक्टेड सवाल हैं कि अगर कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल बोल रहा है तो इस तरह से सवाल आ सकता है। देखिए अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और इधर क्या होगा, y होगा। तो अब देखें a पावर 3 पावर y लिख लूँ इज इक्वल टू 243। तो 3 इधर लिखा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा इस 243 को भी मैं 3 लिखूं, 3 लिखूंगा, लेकिन इस पर मैं कितना पावर दूं। तो अगर आप पावर 2 रखेंगे तो 9 होगा, 3 रखेंगे तो 27 होगा, 4 रखेंगे तो 81 होगा, और 5 पावर रखेंगे तो 243 होगा। मतलब 3 को अगर आप 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 243 मिल जाएगा। अब 3 और 3 आपस में कट जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा, 5। नंबर 1 का जवाब क्या होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ये a की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो a पावर y, इधर मैं क्या लिखूंगा, y। तो देखें 3 पावर a पावर y, 3 पावर y इज इक्वल टू x, x क्या है 729। तो इधर क्या लिखूंगा 3 पावर y, और 729 को भी मैं कोशिश करूंगा कि इधर क्या हो 3 हो, लेकिन 3 हो, लेकिन पावर क्या लिखूं, पावर अगर आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हो 3 को तो 243 मिलता है, लेकिन 6 दफ़ा करोगे तो 729 मिलेगा। तो 3 और 3 आपस में कट जाएगा, y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सिमिलरली ये वाले जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसके जवाब बताइएगा। अब एग्जामिनर चेंज कैसे कर सकता है सवाल को, है ना, मैं ये कह रहा था कि अगर पेपर सेट हो चुका है, अगर सिंपल वैसे ही आ रहा है तो फिर तो आपकी कहानी बिल्कुल आसान है, 42nd क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, मतलब अगर आपको वो ये वाला फॉर्म दे रहा है और इसमें से बोल रहा है कि ये वाला बनाओ, तो कैसे बनाओगे, है ना। तो हम ये क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई log ax किसके बराबर है, y के बराबर है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम एक्सपोनेंशियल में। तो हम क्या लिखते हैं, a पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो बस इसको अब पहले हम इसको ऐसे कर रहे थे, अब हम इसको ऐसा कर देंगे। देखें एक सवाल दिया है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो सोचो इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन के साथ, a पावर y इज इक्वल टू x। अब देखें a की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखो log ax इज इक्वल टू y। बस इसमें वैल्यूज़ रख लो, ये log लिखा, a की जगह पर देखो a की वैल्यू कितनी है 3, इधर लिख लो 3। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 27, तो इधर लिख लो 27 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, देखें ये पावर है, ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3 है, तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये जवाब आ जाएगा, बस सिंपल। अब दूसरा वाला सवाल करते हैं, ये वाला क्या है, 5 पावर 6 इज इक्वल टू 5 पावर 6 इज इक्वल टू 15625। मतलब 5 को अगर 6 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 15625। अब ये बोल रहा है कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो इसको पहले हम देखेंगे सही कि a पावर y फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू x। मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 6, और x की वैल्यू क्या है 625। तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, log ax इज इक्वल टू y, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, log सेम a की जगह पर क्या लिखें, a इज इक्वल टू 5,
x की जगह पर क्या रखें, x इज इक्वल टू 15625 इज इक्वल टू y की जगह पर y की वैल्यू ये है 6, तो इधर 6 लिख लें। ये लॉगरिथमिक फॉर्म होगा किसका, इसका। इस तरह से ऐसे रखेंगे। तो अब ये जो दो सवाल हैं 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 2401 इज इक्वल टू 7 पावर 4, ये दोनों भी आपके लिए होमवर्क हैं, इसको आप लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इंशाल्लाह आपका ये जो है सवाल 42 जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। इन केस अगर वो चेंज भी कर देता है, अगर चेंज नहीं करता तो प्रीवियस मेथड आप अप्लाई कर लें। और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको आप ज़्यादातर देखें क्योंकि 22 जून से फिर से जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि एक एक सवाल करके उनके कॉन्सेप्चुअल में आपको समझा दूँ ताकि कोई भी अगर वैल्यू चेंज भी आ जाती है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।